हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, असल में ये टॉपिक कोई एक टॉपिक नहीं बल्कि एक पूरा चैप्टर है हिजरत का। जब हुजूर ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी, उसके बारे में पूरी डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके पीछे एक वजह भी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि असल में एक दिन हम बहुत ज़्यादा गौर फिक्र कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हुजूर को मक्के से मदीने की तरफ जाना पड़ा। और दूसरी तरफ एक चीज़ हमारे दिमाग में ये भी आ रही थी कि आज के टाइम पर मुसलमान इतना ज़्यादा परेशान क्यों है और इतना ज़्यादा पिट क्यों रहा, और क्या ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी बहुत ज़्यादा थू थू हो रही है। हर जगह पे लोग उसको नापसंद कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और बहुत ज़्यादा खोजने की कोशिश की, तो बहुत से लोगों ने ये भी बताया कि आज के मुसलमान में बिल्कुल दीन नहीं है, दीन से भटके हुए हैं, सही रास्ते पर नहीं है। इन सारी वजहों की वजह से ऐसा हो सकता है कि मुसलमान इस वक्त परेशान हो। ये एक बात मानी जा सकती है कि हाँ, एक ये वजह हो सकती है कि मुसलमान इस वजह से परेशान हो कि वो सही रास्ते पर नहीं है। लेकिन क्या पूरी दुनिया के मुसलमान ऐसे हैं? पूरी दुनिया के मुसलमान तो ऐसे नहीं हैं। उनमें से कुछ % ऐसे ज़रूर हैं जो कि बहुत ज़्यादा सही रास्ते पर और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। इन्हीं सारी बातों को जब हम सोच रहे थे तो हमें यह लगा कि क्यों ना फर्स्ट हिजरी से, जिस वक़्त हुजूर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करके गए थे, उस समय से लेकर अब तक की सारी डिटेल खोज की जाए और पता किया जाए कि क्या ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से एक टाइम पर ज़वाल, फिर उरूज, फिर ज़वाल, इस तरह से देखने को मिला। जब हुजूर ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की है तो वो 12 रबीउल अव्वल 24 दिसंबर 622 ईस्वी था, और इस दिन हुजूर ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी। और हिजरत से पहले क्या माहौल था, किस वजह से हिजरत करनी पड़ी, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। हालांकि वैसे तो अल्लाह की तरफ से हिदायत थी और अल्लाह की तरफ से वही थी कि आपको मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करनी है, लेकिन इसके अलावा और क्या वजह थी जिसकी वजह से हुजूर को मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करनी पड़ी। तो उसमें कुछ पॉइंट हम आप लोगों के लिए लेकर आए। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि ये बताते हैं कि इस वजह से हुजूर ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है तौहीद का। जैसा कि आप लोग जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि इस्लाम का मानना क्या है कि एक खुदा है और एक खुदा को ही पूजा जाना चाहिए, एक खुदा को ही माना जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी इबादत के लायक नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ हो गई कि जिस खुदा की हुजूर बात कर रहे थे उसको किसी ने नहीं देखा है। ऐसे खुदा की बात कर रहे थे जो दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ है। अब इस तरह की बात जब कुरैश के सामने आई, जो कि वो उस वक़्त करीब 365 मूर्तियों की पूजा करते थे, हर दिन के लिए एक अलग मूर्ति थी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नई चीज़ थी और उनको लगा कि ये क्या हमारे सामने आ गया और किस तरह का दीन हमारे सामने आ गया है जो ये बताता है कि खुदा वो है जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस चीज़ से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ के आहत हुए। जो उस वक़्त का सबसे बड़ा कबीला माना जाता था, कुरैश कबीला, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था और बिल्कुल भी उस वक़्त हुजूर का सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक तरफ तो हुजूर ने एक खुदा को मानने की बात की, दूसरी तरफ हुजूर ने कहा कि जो ये मूर्ति पूजा ये गलत है, इसको छोड़ देना चाहिए। जब इस तरह की बात लोगों के सामने आई कि मूर्ति पूजा छोड़ देनी चाहिए, तो उस वक़्त जितने मूर्तिकार थे, जितने भी बिजनेसमैन थे जो मूर्ति बनाते थे, उनका तो रोज़गार चौपट होना था। उनको ये लगा कि एक तरफ हमारा रोज़गार भी चौपट हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे धर्म को भी यहाँ पर गलत बताया जा रहा है, यानी कि मूर्ति पूजा से रोका जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ें जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, सोशल इक्वालिटी की। जो इस्लाम है हमें ये सिखाता है कि हमें सोशल इक्वालिटी बना के रखनी चाहिए, लोगों को बराबर समझना चाहिए, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन उस वक़्त इन सारे भेदभावों से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था जो मक्का था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कबीले थे, जो जितना बड़ा कबीला था वो उतनी ज़्यादा अपने आप को ऊंचा समझता था। जिनका सोसाइटी ने बिल्कुल बायकॉट कर रखा था, उन सबको इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो ये समझ रहे थे कुरैश कि यहाँ पर हमारा दबदबा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ऐसा इंसान जो कल तक हमारे करीब खड़ा होने की जिसकी हिम्मत नहीं होती थी वो हमारे बराबर बैठ जाएगा। ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जुल्म है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उस वक़्त कुरैश को नापसंद आ रही थी। इसके बाद इकनॉमिक जस्टिस की भी बात की जा रही थी। इस्लाम के अंदर ये भी बताया गया है कि आपके पास अगर आपकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप लोगों को चैरिटी करें, लोगों को दान करें।
तो जब इस तरह की बातें, चैरिटी की बात आई, दान की बात आई या वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई, तो वहाँ पर कुरैश इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ थे कि अगर हम इस तरह से पैसे लोगों को देने लगेंगे तो हमारी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी और हम गरीब के गरीब हो जाएंगे, यानी कि हमारी और उनकी बराबरी क्या होगी, हम उनके बराबर हो जाएंगे या वो हमारे बराबर हो जाएंगे। इस तरह की सोच उनके अंदर पैदा हो गई। इसके अलावा मॉरल एथिक्स की यहाँ पर बात होती थी। हुजूर हमेशा यह कहते थे कि आप सही बात करो, सच बोलो, लोगों को परेशान ना करो, जुआ ना खेलो, झूठ ना बोलो, शराब ना पियो। ऐसे वो काम जो उस वक़्त मक्का में आम थे, चोरी करने से मना करते थे। तो इन सारे कामों को रोकने की वजह से, जब इस तरह के कामों को रोकने के लिए हुजूर कहते थे, मना करते थे, तो वहाँ के जो कबीले थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे, क्योंकि ये उनके लिए एक आम सी बात थी। जुआ खेलना, शराब पीना, झूठ बोलना, मतलब ऐसे ऐसे काम करना कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। जैसे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस क्या था कि वहाँ जो लड़कियाँ अगर पैदा होती थी, तो यहाँ पर जो लड़कियाँ पैदा होती थी तो लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। इन सारी चीज़ों से रोकने, इन सारी चीज़ों को मना करने की वजह से हुजूर का उस वक़्त बहुत ज़्यादा बायकॉट होता था। कुरैश उस वक़्त पूरी तरह से इस कोशिश में था कि हुजूर का बायकॉट किया जाए और किसी तरह से भी हुजूर को इन सारे कामों से रोका जाए। इसके अलावा हुजूर हमेशा ये बताते थे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, बेसहारा हैं, गरीब हैं, सोसाइटी से जिनका बायकॉट किया गया है, जिनका सोसाइटी में कहीं ना कहीं समाज उनको अपना नहीं रहा है, ऐसे सभी लोगों को आप अपनाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उनको अपने करीब रखिए, अपने पास बैठा लिए, उनको अपनाइयत दीजिए। जब इस तरह की बातें हुजूर करते थे तो वहाँ के जितने भी बड़े कबीले थे वो इसको नापसंद करते थे। अब जाहिर सी बात है, इस तरह की बातें जब हुजूर करेंगे तो वहाँ पर उनका दबदबा, जो कुरैश थे, जो बड़े बड़े ख़ानदान थे, उनका दबदबा कम होगा और जब दबदबा कम होगा तो उनकी कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो ख़त्म होने का डर रहेगा और इसी वजह से हुजूर की हमेशा वो खिलाफत करते थे। इसके बाद अलावा हुजूर अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे कि आप जिस तरह के काम करोगे उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी, और आपको डर जो दिखाते थे वो डिवाइन डर दिखाते थे। कहते थे कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी गलत काम किया, ठीक है, भले ही आपको यहाँ पर उसका पनिशमेंट ना मिले, लेकिन ऊपर कोई बैठा हुआ है जो आपको सज़ा देगा और सज़ा ज़रूर मिलेगी। जब इस तरह के डर दिखाए जाते थे, इस तरह की बातें जब हुजूर की तरफ से की जाती थी, जो कि उस वक़्त के कुरैश ख़ानदान या बाकी जितने भी बड़े कबीले थे उन सभी की बातों के बिल्कुल अपोज़िट थे। मतलब एक ऐसी बात हुजूर लेकर आए थे जो उनकी सोच से भी कहीं परे थी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ऐसी बातें करते थे जो कि उस सोसाइटी में कोई मतलब उसकी सोच से बहुत ज़्यादा दूर थी, जिसकी वजह से हुजूर को बहुत ज़्यादा उस वक़्त के माहौल में उनको सहन करनी पड़ी, बहुत सी चीज़ें सहन करनी पड़ी। बहुत तरह से हुजूर को परेशान किया गया, 3 साल तक करीब सोशल बायकॉट भी किया गया हुजूर का। लेकिन हुजूर ने उस वक़्त तक मक्का नहीं छोड़ा जब तक वही नाजिल नहीं हुई। हालांकि हुजूर ने बाकी अपने जितने भी कंपेनियन थे, जितने भी सहाबा थे, उन सभी से कहा कि आप धीरे धीरे करके क्या मदीने की तरफ आप रवाना हो जाओ, लेकिन किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं होनी चाहिए कि आप मदीने की तरफ जा रहे हो। और बाकी सहाबियों ने ऐसा ही किया और सभी क्या हुए, मदीने की तरफ धीरे धीरे करके रवाना होने लगे। अब हुजूर किस तरह से मदीने की तरफ रवाना हुए थे और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा था, या किस तरह से हुजूर ने मक्के से मदीने का अपना पूरा सफ़र किया था, इनको एक एक वीडियो में कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे और उससे ये भी समझते रहेंगे कि हम इससे और क्या क्या बातें सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।